अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बारगाह जो आप देख रहे हैं ये शहर नागपुर के ताज आबाद इलाके में मौजूद हज़रत सरवर बाबा रहमतुल्लाह अलैह की पुरसुकून दरगाह है। ये दरगाह शहीनशाह हफ्ते अक़लीम हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से 250 से 300 मीटर की दूरी पर कब्रस्तान के पास में है। सरवर बाबा की जो हिस्ट्री है और इनकी बाबा ताजुद्दीन से जो मोहब्बत है ये बड़ी ही दिलचस्प है। मैं आपको दरबार की इस दरगाह की पूरी ज़ियारत करवा देता हूँ और साथ ही साथ मैं आपको हज़रत के बारे में मालूमात फ़राहम करता हूँ। ये बड़ी ही पुरसुकून बारगाह है। हज़रत सरवर बाबा रहमतुल्लाह अलैह जो है ये कलकत्ता के रहने वाले थे। बड़े ही रईस घराने से आप ताल्लुक़ रखते थे और साथ ही साथ आपको जो है औलिया अल्लाह से बहुत जुस्तजू थी आपको। बड़े ही नेक और परहेज़गार अल्लाह के बंदे थे आप। और एक साल आपने जो है हज पर जाने का फ़ैसला किया और आप कलकत्ता से मुंबई के सफ़र पर आप जब थे तो आपको हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत की खबर हुई। तो आप इस सफ़र के दौरान जो है आपने सोचा कि हज़रत से मुलाकात की जाए और आप नागपुर आए। फिर बाबा ताजुद्दीन के पास पहुँचे और हज़रत से मुलाकात की। कुछ वक्त रुके आप वहाँ पर और जब आपने सफ़र पर जाने की इजाज़त हज़रत से मांगी बाबा ताजुद्दीन से तो बाबा ताजुद्दीन ने फरमाया, सरवर यही रहते जी अल्लाह अल्लाह करते। तो हज़रत ने सोचा कि हो सकता है अभी इजाज़त नहीं है तो एक दो दिन और रुक जाता हूँ, फिर बाद में फिर से इजाज़त मांगूंगा। तो आपने बाबा ताजुद्दीन के हुक्म की तामील की, एक दो दिन रुके और फिर इजाज़त मांगी। बाबा ताजुद्दीन ने फिर वही कहा कि यहीं रहते अल्लाह अल्लाह करते। ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि हज का जो वक्त था वो वक्त भी निकल गया। अब हज़रत जो है बड़े परेशान थे और बिना इजाज़त जाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि बाबा ताजुद्दीन जो है ये अल्लाह के इतने पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे तो उनकी इजाज़त के बगैर जाना भी आपने ठीक नहीं समझा। तो हज़रत जो है फिर वहीं रुके। अपने साथ जो रुपया पैसा लाए थे वो भी धीरे धीरे उनका ख़त्म हो गया। अब आपकी जो हालत थी वो फ़कीराना हो गई। अब आप दीवानगी में फ़कीरों मजज़ूबों की तरह घूमने लगे और इसके अलावा ना जाने क्या बात थी कि बाबा ताजुद्दीन ने भी बात करना बंद कर दिया आपसे। फिर इसी परेशानी में आपने कलाम लिखा बाबा ताजुद्दीन के लिए कि एक तू है तुझे परवाह ही नहीं, एक मैं हूँ परेशान तेरे लिए। ये कलाम बड़ा मशहूर हुआ आपका और शायद कोई फिल्म वगैरह में भी ये ऐसा आया है, ऐसा मुझे लगता है। और आप बहुत ही उम्दा सूफ़ी शायर गुजरे हैं। आपने कई कलाम लिखे हैं, लगभग 1700 कलाम आपने लिखे हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आप हज़रत के जो कुछ मशहूर कलाम है वो मैं आपको बताऊंगा, आप आखिर तक वीडियो में बने रहें। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि जो सरवर बाबा है वो नागपुर में ही रुके। बाबा ताजुद्दीन की इजाज़त नहीं थी, इसलिए एक बार ऐसा हुआ कि हज का वक्त आया और फिर बाबा ताजुद्दीन ने बुलाया, फरमाया कि सरवर ताजी हज को जाते। फिर आप बड़े खुश हो गए, लेकिन अब परेशानी ये थी कि पैसे तो पूरे ख़त्म हो गए थे आपके पास के। लेकिन बाबा ताज पे हज़रत का यकीन देखिए कि आप सीधे नागपुर रेलवे स्टेशन गए और बम्बई की ट्रेन में आप बैठ गए, क्योंकि बम्बई से हज होता था पानी की जहाज़ से। तो अगले दिन फिर वो बम्बई में उतरे ट्रेन से। एक शख्स आया रेलवे स्टेशन पर, मिला और कहा कि आप ही सरवर ताजी हो? तो आपने फरमाया हाँ, लेकिन आप कौन हैं? तो वो शख्स कहने लगा कि मैं बाबा ताजुद्दीन का खादिम हूँ और कल रात हज़रत ने बशारत दी और फरमाया कि ऐसे ऐसे मेरे जो है खादिम बम्बई आ रहे हैं, आप उनका हज का इंतज़ाम करो। तो फिर उन्होंने जो है हज पर उनको भेजा, सब बंदोबस्त करके, क्योंकि उस वक्त जो है पानी की जहाज़ से हज होता था और वीज़ा वगैरह नहीं लगता था, बस टिकट खरीद के आप जा सकते थे। फिर आप हज पर गए, फिर वहाँ से आप मदीना शरीफ गए, आपने हज किया, मदीना शरीफ गए, फिर वहाँ पे आपने कलाम लिखे, नाते लिखी। उसके बाद फिर आप वापस नागपुर ही आए, फिर कलकत्ता नहीं गए।
फिर एक बार और हज का वक्त आया। फिर अब बाबा ताजुद्दीन ने फिर बुलाया और कहा कि सरवर ताजी हज को जाते। फिर उसी तरीके से मुंबई भेज के फिर किसी खादिम को बशारत देकर बाबा ताजुद्दीन ने हज करवाया। और इसी तरह से सरवर बाबा ने जो है 20 हज किए तकरीबन अपनी ज़िंदगी में। और हर बार जब आप जाते तो बम्बई के ज़रिए जाते, और इसी तरीके से बाबा ताजुद्दीन का कोई खादिम जो है आपको रिसीव करते वहाँ पर, और डोंगरी में रुकते आप। बम्बई में डोंगरी नाम से एक इलाका है, वहाँ पर आप रुकते। वहाँ पे एक दरगाह भी है, मशहूर बुजुर्ग है हाजी अब्दुल रहमान बाबा की, तो वहाँ पर ही आप रुकते उसी इलाके में। और जिस कमरे में रुकते आप, वो कमरा भी आज भी वहाँ मौजूद है। और उस चौक का जो नाम है, उस जगह पे, वो जिस जगह पे वो कमरा है, उसका नाम भी सरवर बाबा चौक है। और वहाँ पे जो उर्स होता है, तो उस वक्त में जो है वहाँ पे सरवर बाबा की जो है कलाम पढ़े जाते हैं। तो सरवर बाबा जो है ये फनाफी शेख की मंजिल पर थे। इतनी मोहब्बत करते थे बाबा ताजुद्दीन से, और जितने कलाम आपने लिखे हैं वो ज़्यादातर कलाम आपके बाबा ताजुद्दीन की शान में हैं। और उन कलामों को पढ़कर पता चलता है कि आपको बाबा ताजुद्दीन से जो है किस कदर की मोहब्बत और अकीदत थी। और इतना आप अदब करते थे बाबा ताजुद्दीन का कि आप आस्थाने पर आते नहीं थे। मतलब जिस जगह पे बाबा ताजुद्दीन है, उस जगह पे आप कदम रखना भी गवारा नहीं समझते थे, और दूर खड़े रहकर ही मांगते थे। और जब लोग पूछते थे कि आप अंदर क्यों नहीं आते, आप इतने दूर क्यों खड़े रहते हैं, तो आप फरमाते थे कि फ़कीर जो है ये बाहर से ही मांगता है। यानी इतना आला मकाम था आपकी नज़र में बाबा ताजुद्दीन का। तो आपने तकरीबन अपनी ज़िंदगी में 20 हज किए और 1700 से ज़्यादा आपने कलाम लिखे। और आपके जो कुछ मशहूर कलाम हैं ये है कि जिधर तेरी नज़र मस्ते नज़र है, खुदाई क्या खुदा खुद ही उधर है। और एक तू है तुझे परवाह ही नहीं, एक मैं हूँ परेशान तेरे लिए। और एक और कलाम है कि मसीहा दिल में ही जब जलवागर है, तो फिर क्यों दर्द दिल दर्द जिगर है। और एक कलाम बड़ा मशहूर है, बड़ा नागपुर में और अतराफ में पढ़ा जाता है कि हस्त दीदारे खुदा दीदारे ताजुल औलिया, हस्त दरबारे खुदा दरबारे ताजुल औलिया। और मजहरे ज़ाते अली शेर खुदा ताजुद्दीन, ये बाबा ताजुद्दीन की शान में आपने लिखे हैं। और एक और कलाम है जो मुझे भी बड़ा पसंद है कि मोइन आलम तमाम आलम तुम्हारे जलवों का मुंतज़िर है, दिखाई ये झलक हुजूर बेताब हर नज़र है। और एक और मशहूर कलाम आपका ये है कि सैयद तेरी चौखट पर कहने ये गुलाम आया, है शोर ज़माने में वलियों का इमाम आया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हज़रत सरवर बाबा की तस्वीर है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन की शान में हज़रत लिखते हैं कि हर बलाए नागहानी सर से सरवर टल गई, जब कहा मैंने कि या सरकार ताजुल औलिया। सुभान अल्लाह। और ये भी एक शेर देखिए हज़रत की चौखट पर लगा हुआ है कि मददगारे दो आलम ताजदारे, यानी कि दोनों आलम के जो मददगार है ये ताजदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मोहम्मद सिर्र वहदत राजदारे, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये अल्लाह की वहदत के यानी यकताई के राजदार है। और अजब तासीर इश्क अस्त अल्लाह अल्लाह, यानी अल्लाह अल्लाह के इश्क की ये अजीब तासीर है कि सरवर जिंदा बाशत दर मज़ारे, यानी अल्लाह अल्लाह के इश्क की ये तासीर है कि सरवर जो है ये अपनी मज़ार में ज़िंदा है। और बेशक अल्लाह के जो वली है ये अपनी मज़ारों में ज़िंदा है और हमारे सलामों को ये सुनते हैं, इसका जवाब देते हैं। उम्मीद है आपको ये मालूमात, ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की मालूमात के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।